हेलो एवरीवन, कार्बोनाइल की प्रिपरेशन में देखिए मेथड डिस्कस कर रहे हैं अपन। ऐसे मेथड डिस्कस कर रहे थे जिसमें फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं बनता, एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। और उसमें अपन लास्ट कैटेगरी ले रहे हैं फ्रॉम RMGX। लास्ट कैटेगरी, उसमें लास्ट मेथड जो आएगा फ्रॉम गिरनार रिएजेंट। इस कैटेगरी में जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने डिस्कस किया था वो था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। सेकंड मेथड आपके पास था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट अपन बना रहे हैं RMGX से। तो RMGX से देखिए दो मेथड है। एक अपन बोलते हैं फ्रॉम साइनाइड। जैसे मैंने आपको ये RMGX दिया, कोई गिरनार रिएजेंट है और इसका रिएक्शन अगर अपन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, इसका रिएक्शन अगर अपन HCN से कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड पोलर, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ये इधर से ब्रेक होगा। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा है, डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट को अप्रोच करेगा, पाई क्लाउड आगे मूव होगा तो N पे नेगेटिव, उससे लग जाएगा MgX। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होता है RCH डबल बॉन्ड N और MgX। अब अगर इसका आगे हाइड्रोलाइसिस कर दें इसका, तो यहाँ से अपन 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ट्वाइस OH लगाएंगे, उसमें से वाटर रिलीज होगा तो RCOH एल्डिहाइड। इधर 2 OH लगाया है तो यहाँ लगेगा 2H, तो जो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे वो बन गया NH2MgX। तो देखिए ये जो R ग्रुप अपन लेके आ रहे हैं ये तो आ रहा है RMGX से, गिरनार रिएजेंट से। और ये जो CHO ग्रुप अपन लेके आते हैं ये फर्स्ट रिएक्शन होगा HCN और देन सेकेंड रिएक्शन आपके पास हाइड्रोलाइसिस। जैसे मैंने आपसे कहा इस मेथड से एसिटल्डिहाइड बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है एसिटल्डिहाइड CH3 और CHO। तो यहाँ CH3 फ्रॉम MgX, और ये CHO ग्रुप लेके आएंगे, फर्स्ट रिएक्शन HCN और देन सेकेंड रिएक्शन अपने पास हाइड्रोलाइसिस। तो ये फॉर्मेशन होगा एसिटल्डिहाइड। इसमें देखिए एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये जो HCN है ये अपन बोलते हैं वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो कुछ डिसोसिएट होगा H+ और CN नेगेटिव। तो जो पोर्शन इसका डिसोसिएट होगा तो ये R नेगेटिव और H+ रिएक्शन करके यहाँ एल्केन भी बनेगा। ये R नेगेटिव और ये H+ फॉर्मेशन होके एल्केन भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये CH3 MgX जब ब्रेक होगा, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव और ये H+ से रिएक्शन करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो यहाँ मीथेन भी फॉर्म होगा। तो RMGX से एल्डिहाइड बनाने का ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि बहुत सारा RMGX एल्केन बनाने में ही अपना वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कीटोन बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस H की जगह अगर अपन R' लगा दें तो यहाँ इस H की जगह R' कोई एल्काइल ग्रुप आएगा और ये R' आएगा तो RCOR', फॉर्मेशन जो होगा वो आपके पास कीटोन का होगा। तो RMGX का HCN से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और RCN से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो फॉर्मेशन होगा कीटोन। जैसे मैंने आपको कहा इस मेथड से एसीटोन आपको बनाना है, तो ये CH3 का तो अपन ले लेते हैं MgX, और CH3CO ग्रुप कहाँ से लाएंगे, CH3CN एसीटोनाइट्राइल, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन हाइड्रोलाइज करेंगे। सेकेंड मेथड अपन इसमें बना सकते हैं फ्रॉम ईस्टर से आपको एल्डिहाइड वाया RMGX एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो देखिए ये मैंने आपको दिया RMGX, इसको ब्रेक करेंगे, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, और ये कोई मैंने फॉर्मेट वाला ईस्टर दे दिया, एल्काइल फॉर्मेट। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ H होना चाहिए। ये आपके पास इधर डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट इसको अप्रोच करेगा और यहाँ से ये लीव करेगा।
तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो RCOH और R' O और MgX ऐसा बनेगा। और अगर मैं इस H की जगह R" लगा देता हूँ तो इस H की जगह R" आ जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मेट वाला ईस्टर लेता हूँ तब तो बनेगा आपके पास एल्डिहाइड, और फॉर्मेट के अलावा कोई भी ईस्टर है, इथेनॉइड, प्रोपेनॉइड, ब्यूटेनॉइड, तब उसके इसमें फॉर्मेशन जो होगा वो कीटोन का होगा। जैसे मैंने आपको ऐसा दे दिया है, ये CH3MgX है और इसका रिएक्शन अपन CH3COOC2H5 से करा देते हैं। यहाँ से ब्रेक, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, इधर डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा, ये यहाँ से लीव कर जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो CH3COCH3 और प्लस फॉर्मेशन होगा C2H5OMgX। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ OMgX जो है वो चेंज हो जाएगा OH में। तो ये RMgX से अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो HCN से या साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और अगर ईस्टर से रिएक्शन कराते हैं RMgX का तो फॉर्मेशन आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा। प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट अपन जो हेडिंग बना रहे हैं वो आपके पास है रिएक्शंस। कार्बोनाइल के अंदर देखिए जो मैकेनिज्म रिएक्शंस में जनरली अप्लाई होता है वो होता है NAR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग आता है रिएक्शंस, और रिएक्शंस के अंदर जो हेडिंग अपन बना रहे हैं वो आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है? मल्टीपल पोलर बॉन्ड चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, NAR के लिए आपको यहाँ मल्टीपल पोलर बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और पोलर का मतलब जिनके बीच में है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको दिया यहाँ C डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड है और पोलर है, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, या मैंने आपको दिया CH डबल बॉन्ड NH और या C ट्रिपल बॉन्ड N। इन पे जब अपन कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो एडिशन जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपको कार्बोनाइल, एल्डिहाइड और कीटोन में मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया तो यहाँ अपन बोलेंगे बॉन्ड पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये डेल नेगेटिव और ये होगा डेल पॉजिटिव। और इस पर अगर अपन कोई रिएजेंट डालते हैं, कोई भी अगर मैं रिएजेंट डालता हूँ तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा और न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखिए RDS स्टेप के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पे अपन बोलते हैं O पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव। O पे नेगेटिव मोर स्टेबल है, तो रिएक्शन में पहले कौन पार्टिसिपेट करता है? C पॉजिटिव। और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ से कौन मूव करता है? ये न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट को अप्रोच करेगा, ये इससे अटैच होगा, तो यहाँ से पाई क्लाउड जो है वो इस न्यूक्लियोफाइल से दूर भागेगा। तो ये हमने देखा था इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट आइदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन से अटैच होगा तो पाई क्लाउड इससे दूर भागेगा, तो आपके पास ऐसा बन गया, इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इससे अटैच होके यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है अपने पास यहाँ, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसी को अपन बोलते हैं RDS, और ये सेकंड स्टेप जो होता है ये आपके पास फास्ट होता है। तो अब आप देखिए RDS स्टेप में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो कार्बोनाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ अपन बोलते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो कार्बोनाइल पे भी डिपेंड करेगा, और आप कैसा न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो रिएक्शन में उस पर भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये कैसा एडिशन है? बाई मॉलिक्यूलर एडिशन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 2 हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ RDS जो होगा वो भी आपके पास 2 होगा।
अब देखिए जब अपन रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ रिएक्ट करता है, इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब अपन रिएक्टिविटी देखते हैं, रिएक्टिविटी अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन बोलेंगे मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन। फर्स्ट पॉइंट, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। इस कार्बन पे पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो अगल बगल में बल्कीनेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ बड़े बड़े ग्रुप लगा दूंगा तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट भी अपन मेंशन कर सकते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब भी रिएक्टिविटी की बात होगी NaR के लिए, यहाँ पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और अगल बगल में जो ग्रुप लगे हों वो बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होने चाहिए, नहीं तो रिएक्टिविटी जो होगा वो NaR के लिए डिक्रीज हो जाएगा। अब साहब यहाँ पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कौन बढ़ाएगा, -m और -I वाले ग्रुप। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड दिया और इससे मैं G ऐसे ग्रुप लगा देता हूँ जिनका इफेक्ट कैसा है, -m और -I, और -m और -I वाले बगल में कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, बगल में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे वो अपन बोलते हैं मोर रिएक्टिव होंगे। तो -m -I ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो NaR के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से G ऐसे ग्रुप लगा देता हूँ जिनका पावर आपके पास आता है +m और +I, +m और +I वाले बगल में कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो आपके पास होंगे लेस रिएक्टिव। अब देखिए जब एक न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच होता है तो ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता, न्यूक्लियोफाइल की जगह अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल माइग्रेट करता तो वो इस ऑक्सीजन पे जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो फर्स्ट इंटरमीडिएट की जगह ये सेकंड इंटरमीडिएट बनेगा। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ये सेकंड इंटरमीडिएट बनेगा। इसको अपन बोलेंगे ये मोर स्टेबल है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये लेस स्टेबल है, कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, तो ये कंपैरिजन में लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इसीलिए RDS स्टेप के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, और अगर पहले न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा RDS में तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या रखते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इस फर्स्ट इंटरमीडिएट की जगह ये सेकंड बनेगा, सेकंड जो है वो लेस स्टेबल है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। इसीलिए इसका जो नॉमेनक्लेचर हमने रखा हुआ है वो आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट इसमें जो अपन हेडिंग बना रहे हैं वो आपके पास है रिएक्टिविटी से रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। तो हेडिंग है रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड्स NaR। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NaR।
तो अगर मैं 3 बेसिक कंपाउंड्स की बात करता हूँ, एक फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, 3 जो बेसिक कंपाउंड है उसको अगर अपन देखें तो ये फॉर्मल्डिहाइड और ये आपके पास एसिटल्डिहाइड और ये एसीटोन। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। तो सबसे मोर रिएक्टिव जो कंपाउंड होगा वो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर देन एसिटल्डिहाइड इज ग्रेटर देन एसीटोन। यहाँ आपके पास हुआ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये 2 साइड से मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई वाला बगल में डेल नेगेटिव क्रिएट करेगा तो पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा। और इधर आपने कहा CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है 1 साइड से, तो यहाँ भी डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव है और यहाँ हाइड्रोजन का इफेक्ट है न्यूट्रल। जितना इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो जो 3 बेसिक कंपाउंड है उसमें अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर देन एसिटल्डिहाइड इज ग्रेटर देन एसीटोन। अब देखिए एक आपके पास है एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक अपन कंपेयर करें एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होगा वो एरोमेटिक एल्डिहाइड से मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ से आपने कहा बॉन्ड पोलर हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पाई क्लाउड शिफ्ट होगा। यहाँ पाई के अल्ट्रानेट पे पाई है तो यहाँ रेजोनेंस आपके पास हो रहा है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड अपन बोल सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होंगे टूवर्ड्स NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर मेरे को कोई जनरल ऑर्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर देन RCHO, तो कि R का प्लस आई पावर हो गया तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गया, इज ग्रेटर देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, ऐसा ले लिया बेंजल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन RCOR इज ग्रेटर देन एरोमेटिक कीटोन। एक साइड मैंने ये फिनाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया और अगर मैं दोनों साइड फिनाइल लगाऊंगा तो रेजोनेंस इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी जो है वो अपने पास डिक्रीज होगा। इस साइड भी फिनाइल है आपके पास और इस साइड भी फिनाइल है। तो ऐसा एक जनरल ऑर्डर अपन बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर देन RCHO इज ग्रेटर देन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन इज ग्रेटर देन एरोमेटिक कीटोन। तो देखिए कुछ रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस की बात अपन इसमें करेंगे कि NAR के लिए कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव है, कौन सा कंपाउंड लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर की अपन बात कर रहे हैं, तो हेडिंग है आपके पास अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर टूवर्ड्स NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एसिटल्डिहाइड दिया, एक एसिटल्डिहाइड है, एक आपके पास है कीटोन है एसीटोन, एक मैंने ब्यूटेनॉन आपको दिया हुआ है और एक आपको यहाँ पे कंपाउंड मैं दे रहा हूँ एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन COCH3। ये 4 कंपाउंड है और यहाँ पे NAR के लिए रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखना है। तो यहाँ पे डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव हो गया और इधर भी सब डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ये जो कंपाउंड मैंने 4th दे रखा है ये एरोमेटिक कीटोन है, लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि फिनाइल ग्रुप का प्लस M पावर काम करेगा। कीटोन एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होते हैं, दोनों साइड से R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा और कीटोन में जितना R ग्रुप में मैं बल्कीनेस क्रिएट करूंगा रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। तो सबसे मोर रिएक्टिव हो गया फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फोर्थ। इसी तरह देखिए कुछ और क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं और सभी में अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का अरेंज करना है। तो नेक्स्ट मैंने आपको प्रॉब्लम दिया सेकेंड, एक आपके पास है बेंजल्डिहाइड, एक मैंने आपको दिया पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एक पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड
और एक कंपाउंड मैंने आपको दे दिया पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसमें भी हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया और आपको रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। ये आपके पास है कंपाउंड फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ से देखिए डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव हुआ। NO2 ग्रुप का पावर है -m, CH3 ग्रुप का पावर है +H, और यहाँ OCH3 ग्रुप का जो पावर है वो है +m। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे +m वाला रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा और -m वाला जो है उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। तो सबसे मोर रिएक्टिव इसमें अपन बोलेंगे सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फोर्थ, क्योंकि +m का जो पावर है वो +h से ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी कम होगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम दिया, एक यहाँ बेंजल्डिहाइड है, एक मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, एक मैंने मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड दे दिया आपको, और यहां भी मेटा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है। ये आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो जो भी ग्रुप लगाए हैं उनका इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो मेटा पोजीशन पे अपन इंडक्टिव लिखेंगे तो यहाँ NO2 का पावर -i, इधर CH3 का +i और OCH3 का आएगा -i। तो -i वाले रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे टूवर्ड्स NAR। NO2 का -i OCH3 से ज़्यादा है, तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फोर्थ, इज ग्रेटर देन फर्स्ट, और अगर +i वाला ग्रुप होगा तो रिएक्टिविटी आपके पास डिक्रीज होगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेनॉन दिया, एक आपके पास यहाँ Cl लगा रखा है हमने, या मैंने यहाँ दोनों साइड Cl ग्रुप लगा दिया, या क्वेश्चन अपने पास ऐसा है ये मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया और या दोनों साइड मिथाइल लगा दिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5, और NaL के लिए रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को बताना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे अपन क्लोरीन का कैसा पावर होगा, -i, इधर इधर और इधर दोनों साइड से -i लग रहा है। CH3 का पावर है +i और यहाँ दोनों साइड से +i लग रहा है, तो +i से रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, -i से रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो सबसे मोर रिएक्टिव आपने कहा थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन फोर, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा 5। इस तरह से भी देखिए कोई क्वेश्चन बनाता है, आपको ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो और ये C डबल बॉन्ड हो। ये फर्स्ट कार्बोनाइल मैंने बोला, ये सेकंड है और ये थर्ड है, और उसने कहा इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल हमने ऐड किया, तो न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, किस कार्बोनाइल कार्बन पे जाके अटैच करेगा। तो आप तो ये देखोगे भाई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कहाँ है, तो यहाँ आपको दिखा भाई डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ से पाई क्लाउड इधर जा सकता है, तो यहाँ रेजोनेंस आपको दिख रहा है, तो उसकी वजह से इस कार्बोनाइल 1 का रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। सेम बात इसमें भी ऐसा ही बोलेंगे अपन कि यहाँ डेल नेगेटिव है और डेल पॉजिटिव है, तो यहाँ से पाई क्लाउड शिफ्ट होगा, तो कार्बोनाइल 2 भी रेजोनेंस की वजह से लेस रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर मैं इस थर्ड वाले कार्बोनाइल को चेक करता हूँ, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, इधर से भी ये C डबल बॉन्ड होगा, इस पे -i पावर काम करेगा, और इधर से भी C डबल बॉन्ड होगा -i, और ये दोनों -i वाले ग्रुप यहाँ डेल पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो थर्ड नंबर के कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टिविटी देखना है तो कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हाई होना चाहिए। अगल बगल में जो बल्कीनेस की अगर कहीं बात हो रही है तो लेस बल्की ग्रुप लगे होने चाहिए, छोटे ग्रुप लगे होने चाहिए। अगर बड़े ग्रुप लगे होंगे तो रिएक्टिविटी जो होगा वो अपन बोलेंगे डिक्रीज करेगा।
तो रिएक्शंस के अंदर सबसे पहला हेडिंग तो आ गया रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इसमें एक बार अपन बेंजल्डिहाइड की क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकती हैं जो अपन पहले भी सब पढ़ चुके हैं उनको एक बार अरेंज कर देते हैं और उसके बाद कार्बोनाइल से रिलेटेड अपन रिएक्शंस की बात करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर बेंजल्डिहाइड, हमने फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन इनका तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया ही है। तो यहाँ पे अपन एक हेड बना लेते हैं, कुछ रिएक्शंस अपन पढ़ चुके हैं, एक बार उनको अपन अरेंज कर लेते हैं कि अगर आपको बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो कैसे कैसे मेथड अपने पास हो सकते हैं। तो हेडिंग मैं यहाँ बना रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर बेंजल्डिहाइड। ये आपके पास है बेंजल्डिहाइड, या इसका नेम जो होता है वो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इसको अपन बोल सकते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजीन से डायरेक्टली अगर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अटैच है उस तरह के कार्बोनाइल को अपन बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, एरोमेटिक कीटोन भी हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें मैं 5 नेम से रिएक्शन मेंशन कर रहा हूँ जो हमने पहले भी एरोमेटिक वगैरह में देख रखा है। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए एक रिएक्शन की अपन बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन आपके पास होगा बेंजोनाइट्राइल, जो कंपाउंड अपन लेते हैं बेंजोनाइट्राइल, इसका जो नेम है वो आपके पास है बेंजोनाइट्राइल। और इसका फर्स्ट अपन पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का अगर अपन रिडक्शन करा दें SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ जो फॉर्मेशन होता है आपके पास वो बनेगा CHO। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा हुआ है रोजनमूड रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, पार्शियल रिडक्शन ऑफ, यहाँ एसिड क्लोराइड में जो यहाँ कंपाउंड मैं लूंगा उसका नेम होगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ऐसा मैंने अरेंजमेंट आपको दे दिया। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। ये आपके पास COCl, जिसका IUPAC में नेम होगा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, इसका पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, प्लेटिनम में मिक्स करेंगे बेरियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है आपके पास बेंजल्डिहाइड और प्लस आपके पास HCl। एक स्टीफन रिएक्शन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, और इसको अपन नेम से बोलते थे रोजनमूड रिडक्शन, रोजनमूड रिडक्शन। फिर देखिए एक मैंने आपको मेथड बताया हुआ है एरोमेटिक के अंदर गाटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस। थर्ड नंबर पे आपके पास हेडिंग आता है गाटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस, और इस रिएक्शन के अंदर अपन बोलते हैं फॉर्माइलेशन होता है। ये बेंजीन है और इसका रिएक्शन अपन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा वो आपके पास CHO, और जो फॉर्मेशन होगा आपके पास वो बेंजल्डिहाइड। तो देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड पर अपन HCl डालेंगे, ये आपके पास इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इस पे जब अपन H+ का रिएक्शन कराते हैं तो H+ का रिएक्शन कराएंगे तो H+ इस कार्बन पे रिएक्ट करता है, ये CH पाई क्लाउड इसकी तरफ जाएगा, पाई क्लाउड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ आ गया,
तो ये O और कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा जो बेंजीन रिंग पे रिएक्ट करेगा। CHO ग्रुप रिएक्शन में इंट्रोड्यूस हो रहा है, रिंग पे अटैक कर रहा है, तो जो वर्क होता है वो फॉर्माइलेशन। फिर एक और रिएक्शन है जिसको पहले एरोमेटिक में भी हमने लिखा हुआ है और उसके बाद हमने फिनॉल के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, उसको अपन बोलते हैं गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या लिखा होता है, गाटरमान एल्डिहाइड फॉर्माइलेशन। इसमें भी देखिए ये बेंजीन है और इसका फर्स्ट रिएक्शन अपन कराते हैं HCN प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, कहीं जिंक क्लोराइड हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इन दोनों रिएक्शन से भी जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा वो आपके पास CHO। तो ये स्टीफन रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, गाटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये सब बेंजील्डिहाइड की प्रिपरेशन है। इसके बाद एक और नेम से रिएक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं एटार्ड सिंथेसिस। एटार्ड प्रोसेस भी लिखा होगा, एटार्ड सिंथेसिस, एटार्ड रिएक्शन। ये देखिए अगर अपन टॉलुइन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, टॉलुइन का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है, फर्स्ट रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड, और ये कंपाउंड जो है आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, और देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इससे भी जो फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो CHO। तो ये कुछ रिएक्शन है जिससे अपन बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये 1 to 5 जो है वो नेम से ही रिएक्शन है। स्टीफन, रोजनमुंड, गाटरमान के 2 मेथड हो गए और एक आपके पास एटार्ड प्रोसेस। इसके बाद देखिए कुछ और मेथड जिनसे अपन बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसमें अपन नेक्स्ट 6 नंबर पे लिखते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। मैंने आपको बेंजल क्लोराइड दिया या बेंजाइलिडीन क्लोराइड दिया, इस तरह का कोई जैम हैलाइड है, और इस पर अगर अपन ट्वाइस KOH ऐड करते हैं एक्वस, तो यहाँ ट्वाइस KCl रिलीज करेंगे, दोनों हैलोजन OH से रिप्लेस करके वाटर उसमें से रिलीज करके CHO बना सकते हैं। ये हमने देखा भी था, 1 कार्बन पे 2 हैलोजन है, एक्वस KOH ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर 6-7 नंबर पे अपन हेडिंग बता सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, तो बेंजल्डिहाइड अगर मेरे को बनाना है तो मैं यहाँ पे ये बेंजाइल अल्कोहल ले लेता हूँ CH2 और OH, और इस पे कॉपर वायर के साथ मैं हीट कर दूँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या मैं PCC डाल देता हूँ, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऐड कर सकते हैं, या मैं MnO2 के साथ भी इसका ऑक्सीडेशन करा सकता हूँ, तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होके ये जो फॉर्मेशन होता है वो एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनेगा, डिहाइड्रोजिनेशन। फिर हम एक हेडिंग बना रहे हैं जिसको बोलते थे हीटिंग ऑफ कैल्शियम बेरियम सॉल्ट ऑफ एसिड। 8 नंबर पे हेडिंग आ जाएगा आपके पास हीटिंग ऑफ कैल्शियम बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी एल्डिहाइड आपको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, तो वो मिक्सचर से ही अपन बनाते हैं। एक अपने को अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो एक तो कैल्शियम फॉर्मेट आपको लेना ही है, यहाँ एक कंपाउंड अपन लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और सेकंड जो कंपाउंड लेंगे वो बेंजल्डिहाइड का एसिड होगा बेंजोइक एसिड, उसका कैल्शियम सॉल्ट अपन बोलेंगे कैल्शियम बेंजोएट। जो सेकंड कंपाउंड अपन लेंगे वो आपके पास है कैल्शियम बेंजोएट, और इसको जब अपन हीट करेंगे तो यहाँ से ये ट्वाइस CaCO3 रिलीज होगा, C6H5COH और C6H5COH, 2 इक्विवेलेंट ऑफ बेंजल्डिहाइड। और अगर इसी में से CaCO3 निकल जाता है तो आपके पास फॉर्मेशन फॉर्मल्डिहाइड का भी होता है, यहीं से CaCO3 निकल जाएगा तो डाइफिनाइल कीटोन भी बनेगा।
जिसको अपन बेंजोफिनॉन भी बोलते हैं। फिर RMGX से भी अपन बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैंने एल्डिहाइड के मेथड में मेंशन किया था, तो मैं नेक्स्ट 9 नंबर पे लिख सकता हूँ फ्रॉम गिरनियर रिएजेंट। अगर मैंने आपको C6H5MgX दिया तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एक मैंने कहा था आपको फर्स्ट रिएक्शन आप कराइए HCN से और प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये आपके पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है HCN। अगर अपन RCN लेते थे तो कीटोन बनता था और HCN लेते थे तो एल्डिहाइड बनता था। और एक और मेथड की अपन RMGX से बात कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई यहाँ फॉर्मेट वाला ईस्टर दे दिया तो यहाँ से अपन ब्रेक करेंगे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक साइट को यहाँ अप्रोच करेगा तो ये यहाँ से लीव करेगा, तो ये फॉर्मेशन जो आपको होगा ये बेंजल्डिहाइड, और इधर से अपन बोल सकते हैं R' और MgX। तो ये देखिए कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने पास था बेंजल्डिहाइड के लिए। तो अब अपन कार्बोनाइल की रिएक्शंस पे आ रहे हैं। मैकेनिज्म अपन ने डिस्कस कर लिया कि NAR में फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज या RDS में जो पहले इन्वॉल्व होता है वो आपके पास है न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब NAR पे बेस जो रिएक्शंस हैं उसमें अपन फर्स्ट ले रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। NAR के अंदर रिएक्शंस में कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें फर्स्ट रिएक्शन अपन ले रहे हैं रिएक्शन विद गिरनियर रिएजेंट RMGX से एडिशन। और जब C डबल बॉन्ड O पे कोई RMGX अपन ऐड करेंगे तो मैकेनिज्म लगेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ से कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये आपके पास है RMGX, ये डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा RDS स्टेप में। ये पाई क्लाउड जो होगा वो इस न्यूक्लियोफाइल से दूर जाएगा, O नेगेटिव पे लगेगा MgX, तो इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ भी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होगा, ये H+ ऑक्सीजन से अटैच होके ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने ये रिएक्शन मेंशन किया होगा और यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा XMg और OH। अब देखिए कभी इसमें से इस तरह का रिएक्टिविटी में से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा एक एसिटल्डिहाइड है, एक मैंने कहा फॉर्मल्डिहाइड है, एक मैंने आपसे कहा एसिटोफिनॉन है। ये एसिटोफिनॉन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, और वो आपसे बोलता है इस पे CH3MgBr ऐड किया। रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बनाना है। तो आपको पता है जब CH3MgBr आप ऐड करोगे तो आपके हाथ में अटैकिंग स्पीसीज क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये यहाँ से आपने कहा ये डेल नेगेटिव और ये हो गया डेल पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा होगा। यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, CH3 का +I पावर, इधर अगल बगल में हाइड्रोजन का न्यूट्रल और कीटोन तो सबसे लेस रिएक्टिव होंगे यहाँ पे। तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। अब देखिए जो हमारे पास बेसिक मेंबर हैं उसमें अगर अपन रिएक्शन की बात करें तो अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड आपको देता हूँ और उस पर मैंने कहा फर्स्ट रिएक्शन CH3MgBr और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ CH3 लगेगा, इधर लगेगा OMgBr, हाइड्रोलाइसिस करेंगे OH में चेंज होगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH। ये आपके पास बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो गिरनियर रिएजेंट का जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो अल्कोहल आपको प्राइमरी मिलेगा। अगर आप एसिटल्डिहाइड यहाँ पे लेते हो और यही रिएक्शन अगर अपन कराएंगे तो आपको यहाँ पे जो अल्कोहल मिलेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। इधर लगेगा CH3 और यहाँ होगा OMgBr, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस OH में चेंज होगा। और अगर मैंने आपको यहाँ एसीटोन दिया
और इस पे फर्स्ट रिएक्शन CH3 MgBr और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तब आपको जो अल्कोहल यहाँ पे मिलेगा वो ये टर्शरी अल्कोहल होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लूंगा मैं तो अल्कोहल सेकेंडरी बनेगा। गिरनियर रिएजेंट का किसी कीटोन से रिएक्शन करा के आप प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करोगे तो अल्कोहल आपको टर्शरी मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बेंजल्डिहाइड ले लेता हूँ, ये बेंजल्डिहाइड लिया, इस पे भी अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन कराता हूँ CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा तो अल्कोहल जो आपको मिलेगा वो सेकेंडरी मिलेगा यहाँ पे। तो ये C6H5, ये OH और H और ये आपके पास CH3। अब ये जो अल्कोहल आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है इसमें आपको कायरल कार्बन दिख रहा है, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कायरल कार्बन तो है लेकिन ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है। तो रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि ये आपके पास है डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, और ये कार्बन जो है वो कैसा हाइब्रिडाइज है sp2, और sp2 आपके पास प्लेनर होगा तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से और बैक से दोनों साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे रेसिमाइजेशन होगा। तो इसी तरह से देखिए इसमें कुछ अपन आगे भी एडिशंस की बात कर रहे हैं। इसमें अभी RMgX से एडिशन हुआ, ऐसे ही हाइड्रोजन साइनाइड से एडिशन होगा जिसमें साइनोहाइड्रिन बनता है। सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन कराएंगे, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। अल्कोहल से रिएक्शन है, थायोल से रिएक्शन है, मोनोसोडियो एसिटालाइट से रिएक्शन है, अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन है, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, कुछ और इसके अंदर अपन न्यूक्लियोफाइल ऐड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नेक्स्ट अपन ले रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट अपने को डिस्कस करना है रिएक्शन विद HCN। तो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड हो और इस पे अगर अपन HCN का एडिशन कराएंगे तो जो फॉर्मेशन होता है अपने पास वो होगा साइनोहाइड्रिन। यहाँ से होगा डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन से अटैच होगा, इस नेगेटिव से अटैच होगा H। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होता है ये OH और CN। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो HCN से रिएक्शन करके जो फॉर्मेशन होता है वो आपके पास है साइनोहाइड्रिन। जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पे है साइनोहाइड्रिन। अब देखिए HCN कैसा एसिड होता है, आपके पास वीक एसिड है। HCN जो है वो वीक एसिड है तो बहुत कम डिसोसिएट होगा। HCN जो है वो वीक एसिड है तो यहाँ पे अपन बोलेंगे बहुत कम डिसोसिएट होगा, तो CN नेगेटिव का कंसंट्रेशन भी कम होगा। और CN नेगेटिव ही अपना यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट भी डिक्रीज होगा। तो CN नेगेटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए अपन इसमें एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेंगे और H प्लस और OH नेगेटिव रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, वाटर। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए कौन इंक्रीज होगा, CN नेगेटिव। रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा बोल सकते हैं दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय बेस। ये जो रिएक्शन है ये अपन एल्कलाइन मीडियम में कराएंगे। तो क्या होता है, ये आपके पास है HCN और इस पे जब रिएक्शन कराते हैं अपन OH नेगेटिव से तो बेस यहाँ से जब प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये H2O और प्लस आपके पास CN नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास अगर इसका मैकेनिज्म की बात अपन करें तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपके पास स्लो होगा और ये OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव।
इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये बनेगा CO नेगेटिव और इधर हो गया OH। और फिर जब इस पे अपन रिएक्शन कराते हैं HCN से रिएक्शन कराएंगे, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ से ये प्रोटॉन का जब ट्रांसफ़र होगा तो ये आपके पास जो फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल आपके पास है CN नेगेटिव, OH नेगेटिव नहीं, CN नेगेटिव। तो यहाँ जो अरेंजमेंट आएगा आपके पास वो CN नेगेटिव, और यहाँ पे ये इसको प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करेगा तो ये OH और ये CN और प्लस CN नेगेटिव। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे जब अपन रिएक्शन कराएंगे HCN का तो जो फॉर्मेशन होता है वो आपके पास साइनोहाइड्रिन। अब जैसे मैंने आपको फॉर्मल्डिहाइड दिया यहाँ पे, और फॉर्मल्डिहाइड पे अगर अपन HCN का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इस नेगेटिव से लगाएंगे H और इस पॉजिटिव से लगाएंगे CN, तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा इसका नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मल्डिहाइड पे जब रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड का जो नेम होगा वो आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और इसका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो साइनाइड ग्रुप चेंज होगा एसिड के अंदर, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है CH2OH और COOH। इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। इस रिएक्शन के बेसिस पे अपन क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये एसिड है और अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है OH। अगर सपोज मैं यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ले लेता हूँ और इस पे अगर हम रिएक्शन कराएं HCN, तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो आपके पास एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यहाँ पे OH, H और CN, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और ये देखिए जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 का जो शेप है वो प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपने कहा रेसिमाइजेशन होगा, फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए कैसा कार्बन क्रिएट हो रहा है, कायरल कार्बन क्रिएट हो रहा है। और जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है CH3CH, OH और COOH, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। और ये जो एसिड बन रहा है इसका नेम होता है लैक्टिक एसिड। ये है लैक्टिक एसिड। और अगर अपन इसी तरह से ये रिएक्शन एसीटोन पे कराते हैं, ये रिएक्शन अगर अपन एसीटोन पे कराएं, CH3COCH3, एसीटोन पे रिएक्शन कराएंगे अगर HCN से, तो जो फॉर्मेशन होता है उसको अपन बोलेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। और अगर मैंने यही रिएक्शन बेंजल्डिहाइड पे कराया, बेंजल्डिहाइड पे HCN का रिएक्शन कराते तो ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपके पास होता है बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और इसका भी अगर मैंने आगे हाइड्रोलाइसिस किया तो ये साइनाइड ग्रुप अपन चेंज कर देते हैं एसिड के अंदर, और यहाँ जो एसिड बनेगा ये आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, कायरल सेंटर आ रहा है। और इस एसिड का भी जो नेम होता है वो आपके पास है मेंडेलिक एसिड। इस एसिड को भी अपन बोलते हैं मेंडेलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड। तो HCN वाली रिएक्शन से एक तो अपन यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। देखिए बहुत बार एग्जाम में ये रिएजेंट आया हुआ है, कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है KCN इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एरो पे रिएजेंट लिखा हुआ है KCN इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इस तरह का क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में कि उसने प्रोपेनल दिया हुआ है, हमें जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो है प्रोपेनल, और उस पर रिएक्शन करा रहे हैं KCN इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये प्रोपेनल CH3CH2COH, और इस पर रिएक्शन कराते हैं KCN इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ से K2SO4 रिलीज होके जो रिएजेंट है वो आपके पास है HCN, और HCN का जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोपेनल साइनोहाइड्रिन। और आगे इस पे ऐड किया हुआ था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, और फिर प्रोटोनोलाइसिस के लिए वाटर ऐड किया हुआ था। तो जब साइनाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपन रिडक्शन कराएंगे तो C कन्वर्ट होगा CH2 में और N कन्वर्ट होगा NH2 में। तो जो अरेंजमेंट मिलेगा CH3 CH2 CHOH और आगे बन जाता है CH2 और NH2। तो KCN इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आप बोलोगे ये K2SO4 रिलीज होके जो रिएजेंट आपके पास है वो HCN होगा। इसी तरह से अगर मैंने आपको दिया यहाँ पे रिएजेंट दिया NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसा लिखा हुआ है एरो पे NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिड है ये भी जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से CH3COO रिलीज होके फॉर्मेशन जो होगा वो HCN का ही होगा। तो कभी KCN इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हो या NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड है, तो भी आपको अल्टीमेटली जो एडिशन कराना है वो HCN से ही कराना है। तो कार्बोनाइल पे जब HCN डालेंगे तो जो फॉर्मेशन होता है आपके पास वो साइनोहाइड्रिन। इसके बाद अपन थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं इसमें एडिशन के अंदर, एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन विद सोडियम बाइसल्फाइड। रिएजेंट आपके पास है NaHSO3। कार्बोनाइल पे अपने को एडिशन कराना है NaHSO3 से। तो देखिए मैंने कोई भी आपको कार्बोनाइल दिया, कैसा भी एल्डिहाइड और कीटोन है, और इस पे अगर अपन रिएक्शन कराते हैं NaHSO3 से, डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास ONA और ये OH, यहाँ से डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी है, तो अपन बोलेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगा इसमें सल्फर होगा। तो यहाँ से ये अपना इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये जब इसको अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव, बगल में नेगेटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो यहाँ आ गया ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से जो Na है वो ऑक्सीजन पे लगेगा। तो यहाँ पे आपने कहा ऐसा अरेंजमेंट मिला, ये हो गया ONA, इधर ONA, और इधर आपके पास अटैच हो गया S डबल बॉन्ड हो और ये OH। इस टाइप का कंपाउंड बना। और ये देखिए SO3H का मतलब है सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा, ये H+ इस ऑक्सीजन पे जाएगा। ये रिएक्शन आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मेशन हो जाता है ये हो गया OH, और इधर अपन बोलेंगे SO3Na। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये वाइट सॉलिड बनता है। और अगर मैं इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ तो अगेन कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है। तो ये जो रिएजेंट है या ये रिएक्शन है ये कार्बोनाइल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन के अंदर अप्लाई होता है। जैसे मैंने आपको दिया ये फॉर्मल्डिहाइड है, और इस पर अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ NaHSO3 से, तो इसी मैकेनिज्म से अपन प्रोडक्ट जो बोलेंगे वो आपको बोलना है फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, और इसका ये वाइट सॉलिड बनता है, वाइट सॉलिड बनता है। और इसका अगर अपन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो यहाँ से ये NaHSO3 निकल जाता है, और यहाँ लगेगा OH, और एक कार्बन पे 2 OH आएगा, उसमें से वाटर रिलीज होके अगेन कार्बोनाइल मिल जाता है। तो पहले देखिए वाइट सॉलिड बन रहा है और हाइड्रोलाइसिस पे अगेन कार्बोनाइल मिल रहा है अपने को। तो ये जो रिएक्शन है या ये रिएजेंट है ये कार्बोनाइल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन के अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एसिटल्डिहाइड के अंदर या फॉर्मल्डिहाइड के अंदर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्प्योरिटीज मिक्स कर देता हूं, तो आप इसमें सोडियम बाइसल्फाइड डालिए, जो भी एल्डिहाइड और कीटोन होगा वो आपका बना लेगा वाइट सॉलिड। उसको अपन सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करके उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। यही रिएक्शन अगर मैं एसिटल्डिहाइड पे कराता हूँ CH3COH, इस पे अगर अपन ये सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं तो CH3CH
OH और ये बनेगा SO3Na और इसका नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। और अगर यहाँ पे यही रिएक्शन अपन एसीटोन पे कराएं NaHSO3 से, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन बोलेंगे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। और यही रिएक्शन अगर अपन बेंजल्डिहाइड पे करा देते हैं, बेंजल्डिहाइड पे सोडियम बाइसल्फाइड से, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इसको अपन बोल देंगे बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्या बनाएंगे, वाइट सॉलिड बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन किसा वो पूछेगा आपसे, न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या है इसमें, तो यहाँ पे आपके पास है सल्फर, जो साइट अटैक कर रही है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। सेकंड, ये रिएजेंट या ये रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन के अंदर अप्लाई होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एल्डिहाइड तो कैसा भी हो ये रिएक्शन देगा। एल्डिहाइड में अपन बोलते हैं किसी भी तरह का एल्डिहाइड है, इस पर अगर अपन सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं तो यहाँ अपन बोलते हैं ये वाइट सॉलिड बनता है। लेकिन कीटोन में कौन देते हैं, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन से अगर कोई बड़ा कीटोन है, कोई बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर मैंने आपको कोई मिथाइल कीटोन दे रखा है RCOCH3, तब तो इस पर सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे तो इस तरह का आपने कहा ये OH और CH3 और SO3Na, इस तरह का वाइट सॉलिड बनेगा। और इससे कोई बल्कि R ग्रुप वाला कीटोन है, इस टाइप का अरेंजमेंट मैंने दे दिया RCH2CO CH2R, कुछ भी R लेंगे वो मिथाइल से बड़ा ही होगा। इस पर अगर अपन सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराएं NaHSO3 से, तो अपन बोलते हैं कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रिएजेंट है या ये रिएक्शन है, ये मिथाइल कीटोन और किसी कीटोन में डिफरेंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया, एक ब्यूटेन 2 ऑन है और एक ब्यूटेन 2 ऑन है और एक पेंटेन 3 ऑन है। ये दो मैंने आपको कीटोन दिए और इसमें डिफरेंस करने की बात है। तो एक तो रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है हैलाइड के अंदर, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म से कर सकते हैं अपन ब्यूटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन में डिफरेंस। अगर मैं इस पर रिएक्शन कराता हूँ आयोडीन प्लस बेस से, तो इसमें अपने को दिख रहा है CH3CO ग्रुप है, तो CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, इधर आपने कहा अगर आयोडीन और NaOH डालते हैं अपन, I2 प्लस NaOH ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आइडोफॉर्म नहीं बनेगा। और दूसरा रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड, अगर मैं इस पे सोडियम बाइसल्फाइड डालता हूँ NaHSO3, तो ब्यूटेनॉन सोडियम बाइसल्फाइड का वाइट सॉलिड बनेगा। और अगर पेंटेन 3 ऑन पे अपन ऐड करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं नो रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देखिए, अभी तक अपन ने जो एडिशन देखा, फर्स्ट एडिशन देखा था रिएक्शन विद RMgX, सेकेंड एडिशन आया रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, थर्ड एडिशन हमने देखा रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।